कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। लेकिन जब भी जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं तो ये भी सच है कि हमें दर दर ठोकर खाने पड़ते हैं, हमें दर दर भटकने पड़ते हैं, कड़ी संघर्ष मेहनत करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। और जब हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता तो हम बार बार क्रोधित होने लगते हैं। और अब क्रोधित होकर के मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी को भी हमें उससे छोड़ना पड़ता है। और यही आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है। हम बात करें कन्या राशि के बारे में, क्योंकि जितना आपके बारे में कहा जाए उतना ही कम पड़ता है। आपके राशि स्वामी स्वयं बुध महाराज ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं, लेकिन काफी वर्षों से आपके जीवन में संकट जरूर चल रहा है, समस्या जरूर चल रहा है, रिश्ते में खटास जरूर उत्पन्न हो रही है, पारिवारिक कलह जरूर मतभेद हो रहे हैं, कर्जे के दलदल में जरूर आप फंस रहे हैं। जैसे लग रहा है जीवन दिन प्रतिदिन संकट समस्या के जाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। एक तरफ आप मेहनत प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपकी सप्तम घर पे पड़ी हुई है और राहु महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ी हुई है। और छठा घर आप सभी जानते हैं कि छठा घर शत्रु का माना जाता है, गुप्त रोग का माना जाता है, धन हानि का माना जाता है, कर्जे का घर माना जाता है। लेकिन जब यहाँ पे राहु की दृष्टि बनी हुई है तब ऐसा नहीं है कि और भी कोई ग्रह यहाँ आकर के विराजमान हो जाए तो आपको वैसा ही फल मिलने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे यदि मंगल महाराज की स्थिति बन जाए या मंगल महाराज का छठे घर में आगमन होता है तो व्यक्ति संघर्ष मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन में काफी सफलता पाते हैं और ऐसे ऐसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं जो कभी व्यक्ति जीवन में कल्पना भी नहीं किए होते हैं। लेकिन उनके लिए उन्हें दिन रात कड़ी संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। लेकिन राहु महाराज की दृष्टि जब से आपके छठे घर पर पड़ी है तब से जरूर आपके जीवन में कुछ बड़े ही समस्या उत्पन्न हुए, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। जो आपकी डूबती हुई नैया को, डूबती हुई जिंदगी को, डूबते हुए परिवार को बचाने के लिए पहले मौजूद हो चुके हैं। लेकिन जो अब घटना घटित आपके जीवन में होने जा रहा है वो घटना बहुत वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब आप मेहनत संघर्ष प्रयास करते हैं तो मेहनत प्रयास करने के लिए हमें साहस की जरूरत, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें बल न मिले, हमें ऊर्जा न मिले, हमें साहस न मिले तो हम कैसे मेहनत कर सकते, कैसे हम आगे बढ़ सकते, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। और यही बल देने के लिए मंगल महाराज की उपस्थिति आपके तीसरे घर में हो चुके हैं। और तीसरे घर में जब मंगल महाराज का आगमन हुए हैं तो ये कोई छोटी मोटी चमत्कार नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े चमत्कार है। क्योंकि तीसरा घर साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का घर माना जाता है और मंगल महाराज भी ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। और तीसरे घर में यानी मंगल महाराज का आगमन अब डबल तरीके से आपको ऊर्जा, साहस, पराक्रम की प्राप्ति होगी। जब डबल तरीके से ऊर्जा, साहस, पराक्रम की आपकी प्राप्ति होगी आपको, तो कैसे आप पीछे रह सकते, कैसे आप कामयाबी नहीं पा सकते, कैसे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कैसे अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि पांचवें घर पे केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, जो कि केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं, दया धर्म के कारक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ दो बात ऐसी है जो जिससे आपको सदैव अपनाना चाहिए। एक तो लोभ लालच से आपको बचना चाहिए और दूसरा सेवा सत्कार से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे आपके केतु महाराज मजबूत रहेंगे और केतु महाराज जब मजबूत रहेंगे तो आप अपने शारीरिक से इतने कार्य कर पाएंगे जिससे आपको सफलता और कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही मंगल महाराज की ऊर्जा और शक्ति, साहस भी आपको मिलेगी। और ये 100% सच होने वाला, यानी आपकी डूबती हुई नैया बचने के कगार पर आ चुके हैं। साथ ही सप्तम घर पे शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई थी, यहाँ आपको थोड़े सावधानी रहने की जरूरत है। कर्जे लेने से आपको बचना है, जितना हो सके और जितना आपके पास पर्याप्त है उतने में ही अभी आप कार्य चलाएं, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। खान पान का अपना ख्याल रखें, इससे आपके जीवन में एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। जब तक हमारे शरीर स्वस्थ होते तब तक हम अपने कितने भी समस्या में क्यों न चले जाए जरूर अपने जीवन में वापसी कर पाते, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाते। लेकिन जब हमारा शरीर ही हमारा साथ न दे तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति भी वो किसी काम के नहीं होता। और ये वास्तविक सच है।
यानी मंगल महाराज आपके जीवन में दस्तक दे चुके हैं आपको सफलता और कामयाबी दिलाने के लिए। और ये